भरत महा महिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ तीर अबलासी। भरत महा महिमा राशि मुनि मति ठाड़ तीर अबलासी। भरत महा महिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ तीर अबलास। भरत महामुनि महिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ तीर अबलासी। भरत अमित महिमा सुन रानी। 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 जानहि राम न सकहि बखानी। 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 भरत महा महिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ तीर अबलास। भरत महा महिमा जल राशि ठाड़ तीर अबलासी। आह, जिनकी महामहिमा के आगे गुरु वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, उनकी मति असमर्थ हो रही हो, बिलख कहे मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीज विधाता के हाथ हैं भरत, और चर्चा पीछे हो जाएगी। तुम्हारे पिता का शरीर कब से अंत्येष्टि क्रिया की, उत्तर क्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। पहले धीरज धारण करके अपने पिता की उत्तर क्रिया करो। बंधुओं, उस समय श्री भरत जी ने अपने पिता दशरथ जी की उत्तर क्रिया की है। तेल की नौका से जल को बाहर निकाला गया है। स्नान वस्त्र धारण करा करके सुंदर अंतिम यात्रा निकली है, और सरयू जी के तट पर चंदन की चिता पर श्री भरत जी अपने पिता को मुखाग्नि प्रदान कर रहे हैं। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो। बालपने में पिता पुत्र कांधे ले दुलरावे हो। बचपन में पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठा लेता है, गोद में उठा लेता है, लेकिन बेटा बोले कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पे कभी आँच ना आवे हो।
रहे पिता को ध्यान पुत्र पे कभी ना आँच ना आवे हो। लेकिन सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की ये देह अजब मरघट पे जलने आवे हो। माटी की ये देह अजब है मरघट पे जलने आवे हो। राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। राजा हो या रंक सभी की एक दशा है जावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुध यहाँ दोहरावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुध यहाँ दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो। इस समय बंधुओं श्री दशरथ जी को अग्नि समर्पित की गई है, समस्त क्रियाओं को संपन्न किया है और उस समय श्री भरत जी लौट करके आए हैं। पुनः सभा लगी है। वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही कि महाराज दशरथ ने बहुत पुण्य में जीवन जिया और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए अपनी देह का त्याग किया, और अब हम सबको क्या करना चाहिए। तो जिस प्रण को निभाने के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राण की आहुति दे दी पर वचन का त्याग नहीं किया, हे भरत, जिस वचन को निभाने के लिए भगवान वन में चले गए, अब आपको भी उस वचन का पालन करना चाहिए और सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। सुनते ही भरत जी व्याकुल हो गए। हे गुरुदेव, इस पापी भरत का नाम मत लो। अरे इस भरत का नाम आते ही कितना बड़ा अनर्थ हो गया। पिता का परलोक गमन हो गया, भगवान वन वन में भटक रहे हैं। अभी तो केवल नाम प्रस्तावित हुआ, अगर यह पापी भरत सिंहासन पर बैठ गया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हे गुरुदेव, ऐसा न कहो। और आप कहते हो कि कैकेयी ने वर मांगा, तो क्या वर मांगा? पहला वर मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरतई टीका। पहला वर मांगा भरत का राज, और दूसरा वर मांगा
श्री राम का वनवास। तो हे गुरुदेव, वचन निभाने में तो भूल हो गई। यदि भरत को राजा बनने का वर मांगा था तो पहले भरत को बुला के राजा बनाना चाहिए था, फिर मैं देखता कि मेरे प्रभु को वन में कौन भेज सकता है। लेकिन पहले प्रभु को वन भेज दिया और अब भरत से राजा बनने की बात कही जा रही है। नहीं नहीं गुरुदेव, सत्य के लिए सत्ता का त्याग होता है, सत्ता के लिए सत्य का त्याग नहीं होता। श्री राम मूर्तिमान सत्य हैं, श्री राम मूर्तिमान धर्म है। हे गुरुदेव, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये कहते कहते भरत व्याकुल होकर के गिर गए हैं। दौड़ करके वशिष्ठ जी आए हैं, भरत जी को संभाला है और कहा है, भरत तुम्हारे इस प्रेम के आगे, तुम्हारे राम प्रेम राम विरह के आगे मैं असमर्थ हूं। अभी तक जाने कितने निर्णय कर चुका हूं, पर अब मुझसे निर्णय नहीं हो रहा। तुम बताओ क्या चाहते हो। तब भरत जी ने केवल एक ही बात कही कि बिनु देखे रघुनाथ पद जिया की जरनी न जाए। बिना रघुनाथ जी के चरण कमलों को देखे हृदय की जरन नहीं जाएगी। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, सत्ता के लिए सत्य का त्याग हो गया। हे गुरुदेव, अब तो एक ही काम करना है कि हम सबको जाकर के श्री राम को मनाना है, चित्रकूट जाना है, चरणों में पड़कर के क्षमा मांगनी है और प्रभु को लेकर आना है। बिनु देखे रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। यह प्रस्ताव तो सबके हृदय को भा गया और उस समय श्री भरत जी ने किसी को नहीं रोका। सारी प्रजा तो भगवान के लिए व्याकुल थी। कल हमने सुना श्री राम भी चित्रकूट गए, किसी को साथ लेके नहीं गए, पर श्री भरत जी गए तो किसी को छोड़ के नहीं गए। सब चलने को तैयार हो गए। और उस समय जब कैकेयी मां को पता चला है, हठीली तूने कहा ठानी रे मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। हठीली तूने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। हठीली तूने कहा ठानी रे मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रो न सकी उर्मिल दीवानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी। कैकेयी तू बस एक ही रानी, कैकेयी तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में, हठीली तूने कहा ठानी रे मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। हठीली तूने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया
भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। कैकेयी मैया को बोध हुआ है और जब सुना है सब चित्रकूट जा रहे हैं, उस समय अब कैकेयी किनको कहें? उनके तो भवन में दास दासियों ने आना छोड़ दिया है, और की तो कौन कहे। दास दासियों ने छोड़ दिया है, अकेले बस रुदन रुदन और रुदन करती हैं। पर जब सुना है कि भरत जा रहे हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने, तब रात में डरते डरते छिपते छिपते महल से निकलती नहीं है। दशरथ जी की उस अंतिम सेवा में भी सम्मिलित नहीं हुई, चूंकि दशरथ महाराज कह गए कि कैकेयी मुझे हाथ न लगाए। उस समय श्री कैकेयी माता रात में कौशल्या जी के भवन में आई हैं। कौशल्या मैया को भी नींद कहां, बैठी रहती हैं और हा राम कह के रुदन करती हैं। तभी चरणों के पास आहट हुई, जो देखा कौन, तो सिर नीचे किए हाथ जोड़े कैकेयी बैठी है। धन्य है कौशल्या जी, तुरंत भुजा बढ़ा करके कैकेयी मां को अंक में भर लिया है। अरे बहन, नीचे क्यों बैठी हो, मेरे पास बैठो। कैकेयी महारानी कहती है, मैं आपसे नजर मिलाने लायक नहीं, आपके चरण छूने लायक नहीं। इस अयोध्या के संपूर्ण दुख का एकमात्र कारण मैं हूं, आपके वैधव्य का कारण मैं हूं, आपके पुत्र रघुनाथ जी के वन गमन का कारण मैं हूं। कौशल्या जी ने कहा, क्या कहा? मेरा पुत्र? अरे ये मेरा पुत्र तेरा पुत्र कब से हो गया? राम तो पहले तेरे हैं, पीछे मेरे हैं। कैकेयी कहती है, अब राम को अपना पुत्र कहने का मुझे साहस नहीं होता, मुझको तो भरत ने त्याग दिया है। मैं समझाऊंगी भरत को, मैं कहूंगी, कोई अपनी मां से नाराज होता है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं समझवाना। जो मुझे दंड मिल रहा है वो मुझे मिलना ही चाहिए, और इससे अधिक कठोर दंड मिलना चाहिए। भरत को तो मुझे मृत्यु दंड देना चाहिए, मुझ जैसी पापनी को। लेकिन मृत्यु दंड मिले उसके पहले सुना है सब लोग चित्रकूट जा रहे हैं। हे कौशल्या महारानी, भरत से कह दो, मैं जाने योग्य तो नहीं, भले सबके पीछे पीछे पैदल चलती रहूंगी, पर मुझे भी चित्रकूट जाने की आज्ञा दे। अरे क्यों नहीं? जब हम सब जाएंगे तो तुम क्यों नहीं जाओगी? नहीं, मैं जाने योग्य नहीं, पर कहीं श्री राम ने आने से मना कर दिया कि माता जी ने वचन लिए थे, शायद उस समय मेरी आवश्यकता पड़े, भरत को कहो मुझे ले चले। कौशल्या जी ने सांत्वना दे दी, भरत जी को आज्ञा दे दी। कैकेयी भी चलने को तैयार हुई हैं, और उस समय सब लोग श्री चित्रकूट चलने के लिए आतुर हुए हैं। बंधुओं, यह जो भरत जी की श्री राम मिलन की यात्रा है, यह बहुत अद्भुत है। रामायण जी में दो मुख्य यात्राएं हैं। एक तो भरत जी की राम दर्शन की यात्रा यहां अयोध्या कांड में, और उधर हनुमान जी की जानकी जी के दर्शन की यात्रा सुंदर कांड में। और ये दोनों यात्रा एक साधक को करनी होती है।
ये राम मिलन की यात्रा तो किन्हीं भरत के पीछे ही करनी होती है। भरत जी माने संत, किसी संत के पीछे ही यह यात्रा करनी होती है भगवान की प्राप्ति की। श्री भरत जी चले हैं और सारा अवध का समाज आकर के उपस्थित हो गया है। बंधुओं, इस यात्रा में 5 बाधा श्री भरत जी के सन्मुख आएंगी। यात्रा में बाधा तो आती है, लेकिन उस बाधा को श्री भरत जी कैसे पार करेंगे, यही सबसे अधिक समझने की बात है। पहली बाधा क्या है? बोली, पहली बाधा है अपने त्याग को प्रकट कर देना। श्री भरत जी चले हैं तो चलने की क्या व्यवस्था है? बोले, सबके लिए हाथी घोड़े रथों का प्रबंध है, और जो पैदल चलना चाहें वो पैदल भी चल सकते हैं, बाकी सबकी व्यवस्थाएं हैं। तीनों माताएं जा रही हैं, गुरुदेव जा रहे हैं, सब लोग हाथी घोड़े रथों पर सवार हैं। लेकिन श्री भरत जी का क्या विचार है? भरत जी का यही विचार है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी क्या विचार करते हैं? मुझे रथ पर नहीं जाना, घोड़े हाथी पर नहीं जाना, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। उचित तो ये है कि जिस रास्ते पर भगवान चरणों से चल कर के गए हैं, वहां मुझे सिर के बल चलकर जाना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा। यदि पैर से चल के जाऊं तो स्वामी सेवक में समानता हो जाएगी। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। लेकिन सिर के बल जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, तो मैं नंगे पांव जाऊंगा। तो सारी यात्रा को आगे आगे निकाल दिए, सारी अवध जा रही है। अरे अयोध्या के पंछी उड़ चले, गैया चल पड़ी, बछड़ा चल पड़े श्री राम को मनाने के लिए, कोई एक नहीं गया। सबको आगे कर दिया, सबके रथ हाथी घोड़े आगे कर दिए, और श्री भरत जी भी साथ साथ चलने लगे, लेकिन पैदल, नंगे पांव, आंखों में पानी। और बंधुओं, उस समय जब सबने भरत जी को नंगे पांव चलते हुए देखा तो सबको संकोच हुआ। जब भरत जी इतने कोमल राजकुमार होकर के कंटकाकीर्ण रास्ते पर नंगे पांव चल रहे हैं, तो हम हाथी घोड़ा पर बैठकर कैसे चले? धीरे धीरे सब लोग भी उतरने लगे। और जब कौशल्या माता जी को पता चला, वे आई हैं, भरत जी के चरणों में छाला पड़े हैं, रक्त झलक रहा है। जब कौशल्या मैया ने भरत जी के चरणों की उस दशा को देखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस गन जैसे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जैसे आई हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे।
छाले पड़े हैं भरत जी के चरण पर, कैसे लग रहे हैं? जैसे कमल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंद। गोस्वामी जी की उपमा देखी, छाला कैसा? जैसे कमल के पत्ते पर ओस की बूंद। देख करके कौशल्या जी व्याकुल हो गई। अरे भरत, ये चरणों में क्या हो गया? अरे नंगे पांव मत चलो, तुम्हारे चरण के छाले देख करके मेरा हृदय फटता है। तुम पैदल चलोगे तो तुमको देख करके सब पैदल चलेंगे और हम भी रथ में नहीं बैठेंगी। श्री राम विरह में सबके शरीर जर्जर हैं, सब व्याकुल हैं, कोई चित्रकूट तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसी कठिन यात्रा सबसे संभव नहीं हो पाएगी, सब बीमार पड़ जाएंगे, थक जाएंगे, रास्ते में ही रह जाएंगे, कोई राम प्राप्ति नहीं कर पाएगा। हे भरत, तुम्हारे चरणों की व्यथा देख के मुझे बहुत व्यथा होती है, तुम रथ में बैठ के चलो। उस समय भरत जी माता जी को कहते हैं, मां कौशल्या को, धन्य है राम जननी को, जिस पापी भरत की मां ने आपके पुत्र श्री राम को 14 बरस के लिए नंगे पांव वन में विचरण करने को छोड़ दिया, विवश कर दिया। उन श्री राम की जननी माता कौशल्या इस पापी भरत के चरणों में एक छाला नहीं देख सकती। धन्य है, आप ही राम जननी है, आप ही श्री राम की जननी बनने योग्य है। उस समय हृदय से लगा करके कौशल्या जी भरत जी को सांत्वना देती हैं और भरत जी माता जी को तो भेज देते हैं और फिर मन में विचार करते हैं, मैं क्या करूं? मैं तो नियम लेके चला कि मैं रथ पर नहीं बैठूंगा, सिर के बल मुझे जाना चाहिए, उन चिन्हों को बचाते हुए जाना चाहिए जहां श्री राम के चरण पड़े थे, पर क्या करूं, ये संकट आ गया। मन में विचार करने लगे, मेरी साधना क्यों रुक गई? हम लोगों के भी जीवन में कभी साधना में कुछ व्यतिरेक हो, व्यवधान हो तो सोचना चाहिए। हम बाहरी कारणों को ही जिम्मेवार मानते रहते हैं, पर सूक्ष्मता से विचारेंगे तो साधना जब भी रुकती है अपने मन की किसी कमजोरी के कारण ही रुकती है। बाह्य कारण तो लगते हैं कि माध्यम बन गए, कमी अपनी ही होती है, कमजोरी अपने मन की होती है। और सारे जीवन जो किसी दूसरे कोई उत्तरदायी ठहराता रहेगा तो क्या होगा? तो जीवन ऐसे निकल जाएगा। कभी रोग है, कभी शोक है, कभी कोई नाटक है, कभी कोई नाटक है, नाटक कभी खत्म ही नहीं होंगे। और अंतिम समय तो बड़ा कठिन होता है। हम कह देंगे अंतिम समय में भी कि पीड़ा हो रही थी, ये झंझावात हो रहा था, ये शरीर में तकलीफ थी, इसलिए भजन नहीं बन सका ना। देखना होगा अपनी ही कमजोरी है, कहीं अपनी ही कमी है। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, मुझसे क्या कमी हो गई जो अभी यात्रा के प्रारंभ में ही मेरा नियम टूट रहा है। तब विचार किए कि मैं सबके बीच चला, मैं सबको दिखाकर चला, मुझे अपने त्याग को छिपाना चाहिए था। ये तो ठीक है कि हम जा रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए, सभी जा रहे हैं, लेकिन अपने प्रेम को, अपने त्याग का मुझे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। किसी को पता चले तो चले, पर मैं नंगे पांव जा रहा हूं तो सबके बीच क्यों? जो रथ पर जा रहे हैं, जो घोड़े पर जा रहे हैं, जो हाथी पर जा रहे हैं, उनके बीच पैदल चलने का कोई औचित्य नहीं। तो अब भरत जी ने क्या चतुराई की है, सबको आगे निकाल दिया और सबसे कहा ठीक है हम भी रथ में बैठेंगे, लेकिन सबको आगे निकाल दिया। और फिर पीछे पीछे श्री भरत जी भगवान के वियोग में रोते हुए नंगे पांव, अभी भी नंगे पांव, श्री शत्रुघ्न जी भी नंगे पांव, पर अब किसी को पता नहीं पड़ा, सब आगे आगे, श्री भरत जी पीछे पीछे भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्री राम से को
मिला दे मुझे। श्री राम से कोई मिला दे मुझे। श्री राम से कोई मिला दे मुझे। श्री राम से कोई मिला दो मुझे। श्री चित्रकूट पहुँचा दो मुझे। श्री चित्रकूट पहुँचा दो मुझे। बिनु दर्शन मन अकुलाय रयो। बिनु दर्शन मन अकुलाए रयो। बिनु दर्शन मन अकुलाय रयो। बिनु दर्शन मन अकुलाए रयो। नैनन ते नीर प्रवाह बहो। नैनन ते नीर प्रवाह गयो। श्री राम के दर्श करा दो मुझे। श्री राम के दरस करा दो मुझे। श्री राम से कोई मिला दो मुझे। श्री राम से कोई मिला दो मुझे। बिन उन देखे नहीं चैना है। बिन देखे परेला चैना है। बिनु देखे परे ना चैना है। बिन देखे परे न चैना है। नहीं सुने मधुर मुख बैना है। नहीं सुने मधुर मुख पैना है। नहीं सुने मधुर मुख बैना है। नहीं सुने मधुर मुख पैना है। हरि मीठे बोल सुना दो मुझे। हरि मीठे बोल सुना दो मुझे। श्री राम से कोई मिला दो मुझे। श्री राम से कोई मिला दो मुझे। निज भरत को राम संभालेंगे। निज भरत को राम संभालेंगे। तब गौर दास सुख पामेंगे। तब गौर दास सुख पावेंगे। हरि मिल
मिलन की घड़ी बिता दो मुझे, हरि मिलन की घड़ी बता दो मुझे, श्री राम से